हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। हम सब आ गए हैं अपने घर में और बहुत अच्छे से पहुंच गए हैं। मेरा अफर्मेशन हो गया है, मेडिटेशन हो गया है और मैं आ गई हूं गार्डन के पास। और सबसे पहले आपको दिखा देती हूं ग्रीनरी। और ग्रीनरी में सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ नारियल का झाड़। नारियल का झाड़ जो बहुत सुकून देने वाला, ठंडक देने वाला और खुशियाँ देने वाला झाड़ है, जो मुझे बहुत पसंद है और आपको भी हमेशा बहुत पसंद आता है। गार्डन के पास आके बहुत सुकून लगता है और मैं हमेशा बोलती हूँ, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम पावरफुल सोल, आई एम लवफुल सोल, आई एम प्योर सोल, आई एम नॉलेजफुल सोल। मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ प्यार फैलाती हूँ और प्यार ही पाती हूँ। मैं मूल्यवान हूँ, मैं आशावादी हूँ, मैं बेस्ट हूँ। मेरे में एक कामयाब इंसान की क्वालिटी है। दौलत और शोहरत मेरी ज़िंदगी में आ रही है। मेरी ज़िंदगी में जो दौलत और शोहरत आ रही है उसकी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। मैं हमेशा इतनी खुश रहती हूँ कि दूसरे मुझे देख के बहुत खुश होते हैं। जाने अनजाने रास्ते से मेरे पास बहुत दौलत आ रही है। मेरा बैंक बैलेंस बढ़ता ही चला जा रहा है। इस तरह से मैं अच्छा बोलती हूँ, अच्छा सोचती हूँ और अच्छा ही मेरे साथ होते जा रहा है। तो आप भी इस तरह से अच्छा सोचते रहिए, अच्छा बोलते रहिए और अच्छे ही बनते जाओ। तो चलिए मेरे किचन में चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या चल। तो फ्रेंड्स, हमारा काम शुरू हो गया है। तो काम शुरू होने के लिए हमको थोड़ी बाज़ार भी मंगानी थी, तो हमारा बाज़ार आ गया है। यहाँ पे आ गया डी मार्ट। डी मार्ट में हमारा खुद का सामान नहीं है, थोड़ा सा मम्मी को कुछ चीज़ें चाहिए थी तो वो मंगा दिया है। यहाँ पे पोछा, जो मैं घर में पोछा मारवाती हूँ, उसका कपड़ा है एक्चुअली ये। तो मम्मी को बहुत पसंद आया तो मम्मी बोली मेरे लिए भी मंगा दे। हालांकि हर जगह मिल जाता है, लेकिन अब मम्मी ने डिमांड की तो हमने उनके लिए मंगा दिया। और उनको हमारे यहाँ घर में फालूदा पिए थे तो उनको अच्छा लगा, तो ये भी उनके लिए मंगा दिया है। तो थोड़ी चीज़ें ले जाएंगी और अपने बच्चों के साथ, मेहमानों के साथ शेयर करेंगी। और मम्मी को ये साबुन बहुत पसंद है, तो मम्मी बोली ये साबुन मुझे अच्छा लगा था तो मैंने सोचा मम्मी के लिए ये भी मंगा दूँ। और उसी के साथ हमने अपने घर के लिए मंगाया है ट्रायल के लिए। डी मार्ट से हम कभी या ऑनलाइन से कभी भी मैंगो जो है नहीं मंगाते, ले गिर गया वाह। तो मैंगो मंगा लिया है, देखते हैं कैसा है। मैंने भी देखा नहीं है, जस्ट आया है। प्रीमियम क्वालिटी बोल के जो है दिया है। वाह वाह वाह। और ये है 500 का तकरीबन 6। देखते हैं, बिल भी देखते हैं, आपको दिखा भी देते हैं ताकि आप लोग को भी अगर चाहिए तो मंगा सकते हो। दिख तो अच्छा रहा, लेकिन खोलते हैं पहले। हाफूज है 499 का, मतलब 500 रुपये का 6 पीस। तो माशाल्लाह से दिख तो अच्छा रहा है। वाओ, वज़नी भी है माशाल्लाह से, बहुत अच्छा है। अब इसको तो काट के बाद में ही पता चलेगा, लेकिन खुशबू भी है, अच्छी खुशबू है माशाल्लाह से। तो आप लोग मंगा सकते हो, अच्छा है। तो पहली बार मैंने मंगाया है। और यहाँ पे आ गया है आटा और चने का आटा। चने का आटा इसलिए आया है कि हमारे यहाँ बनने वाला है भजिए। मम्मी लोग के यहाँ जो है भजिया और चाय जो है नाश्ते में खाया जाता है, तो हमने सोचा मम्मी की वो भी ख्वाहिश पूरी कर दे। और मेरा हाथ जो है लाल लाल हो गया है, तो मम्मी को मैंने आज लगा दिया सर पे मेहंदी। वो हमेशा लगाती है, तो मैंने सोचा कि मम्मी बोल भी रही थी बहुत वाइट हो गया बाल, तो मैंने मम्मी को मेहंदी लगा दिया। तो फ्रेंड्स, गर्मी ठंडी सब एक साथ हो गया, खूब खाया पिया। आवाज़ भी जो है अच्छी से नहीं निकल रही, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आप लोग भी मेरा वेट करते रहते हो, बहुत फ़ोन कॉल्स आ जाते हैं कि वीडियो देखने नहीं मिल रही है। तो मैंने सोचा अब आवाज़ को क्या देखना, और आप तो मुझे देखना चाहते हो, मेरी आवाज़ को क्या देखोगे। तो मैंने सोचा कि चलो काम तो करना ही है। तो काम तो माशाल्लाह से शुरू हो गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आप देख सकते हैं पान बॉल्स जो है मेरा हिट है, अब्रॉड जाता है ज़्यादातर। अगर आपको भी ये पान बॉल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी पान बॉल्स की भी हम क्लास लेंगे। अगर आपको बिज़नेस करना है तो ये पान बॉल्स आप ज़रूर सीखिएगा। अगर आपको ये पान बॉल्स सीखना है तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको ये पान बॉल्स ज़रूर सिखाऊंगी। और साथ में बन गई है मेरी गुड़ पापड़ी सुबह सुबह, क्योंकि गुड़ पापड़ी तो आपको पता ही है कि मेरा ऑर्डर्स हिट आउट ऑफ हिट रहता है। और इसकी भी क्लास हो चुकी है। अगर आपको इसकी क्लास करनी है, ये पूरे इंडिया में मेरा सप्लाई होता है, पूरे इंडिया में हम कोरियर करते हैं। और अब्रॉड से अगर कोई आता है तो अब्रॉड भी लोग ले जाते हैं।
आप ऑल ओवर वर्ल्ड से हमारी क्लास कर सकते हो। प्री रिकॉर्डेड वर्कशॉप हमारे पास अवेलेबल है। आप अपने शहर में, अपने देश में, और लोग इधर से उधर जो आते जाते हैं वहाँ पर भी ले जाते हैं। तो आप इसका बिजनेस कर सकते हैं। बहुत अच्छी इनकम, लाखों रुपए आप इसमें से कमा सकते हो। तो ये बन गई है मेरी गुड़ पापड़ी, जो बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की है। तो ये ऑर्डर किए और ये जाने वाली है। ये बन गया है कुनाफा बार की फिलिंग, जो मेरी बेटी बनाने वाली है नानी के लिए चॉकलेट, और कुछ ऑर्डर्स भी है। तो नानी को भी बहुत अच्छी लगी तो उनको भी देंगे, और ऑर्डर का जो है वो पूरा काम करेंगे। इसकी भी क्लास हमारी हो चुकी है। इसका भी वर्कशॉप अगर आपको लेना है तो प्री रिकॉर्डेड वर्कशॉप हमारे पास अवेलेबल है। आप इसका वर्कशॉप भी ले सकते हैं और अपने घर से इसको बेच सकते हैं और अच्छी इनकम ले सकते हैं। तो यहाँ पे अभी बहुत दिनों से हम लोग थे नहीं, तो अदरक लहसुन का मसाला जो है ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे मैंने मंगा लिया है बहुत सारा अदरक। तो अदरक लहसुन का मसाला पिस जाएगा और हमारा जो है स्टोर हो जाएगा ये, क्योंकि हम अदरक लहसुन का मसाला घर में ही बनाते हैं। हम कभी भी रेडीमेड मसाला यूज़ नहीं करते, जिससे हमारी क्वालिटी बहुत मेंटेन रहती है और हमारा जो है चीज़ें क्वालिटी भी रहती है और टेस्ट भी हमारा बहुत अच्छा होता है। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा फ्रोज़न फूड का बिज़नेस है, तो उसमें हम सारी चीज़ें घर की बनी हुई ही डालते हैं। और आज मम्मी को खाना, मम्मी को नहीं, हम लोग सबको खाना रहता है। तो ढोकले बना रहे, खट्टे ढोकले। और हमारी एक फ्रेंड है जो यूएसए जा रही है, अब 6 महीने नहीं आएंगी, तो उन्होंने डिमांड किया कि हमको ढोकले खिला दो। तो उनकी डिमांड में भी ये ढोकले बन रहे हैं, जो ढोकले मेरे बहुत टेस्टी और बहुत मज़े के बनते हैं, खट्टे ढोकले जो बोले जाते हैं। फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड को लग गई भूख, तो मैं यहाँ पे बना ली हूँ ओट्स, क्योंकि अभी वो जो है कौन सा दांत निकाल के आए रियाज? विजडम टूथ निकाल के आए, तो बहुत दर्द है, तो नरम नरम चीज़ दे रही हूँ। तो बिज़नेस के साथ साथ जो है घर का भी ख्याल रखना ज़रूरी होता है। तो आज ये केला जो आया है, डबल केला मस्त। देखिए इसके अंदर से 2 केले निकले। अब ये टूटता कि नहीं मालूम, देखते हैं तोड़ के। यस, इस तरह से 2 केले निकले। तो जो है ये मैं डाल दे रही हूँ, क्योंकि ये नरम रहेगा तो खाने में मेरे हस्बैंड को जो है बहुत आसानी होगी। एक्चुअली मैं पीस रही थी चटनी इसके लिए, ढोकले के लिए, लेकिन मेरे हस्बैंड बोले कुछ है खाने को, तो मैं फिर फ़ौरन जो है वो काम छोड़ी और जल्दी से आके जो है मेरे हस्बैंड के लिए ये तैयार कर दे रही हूँ, ताकि वो नाश्ता कर ले और फिर दवा खा ले। मिक्स करके मैं ओट्स को जो है इस तरह से बॉल में भरती हूँ और इसमें डाल देती हूँ मैं हनी। अब हनी जो है हमने लाया ईरान से, जो बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का फ्लेवर वाला है। और सबसे अच्छा फ्लेवर मुझे अगर लगा वहाँ पे तो वो है केसर का, क्योंकि केसर का फ्लेवर बहुत टेस्टी होता है। और हम लोग तो बहुत खुश हो गए ये फ्लेवर लाके, क्योंकि वहाँ पे केसर उगता है। और ये जो ब्रांड लाए हैं हम लोग ने, उसका लाए हैं मुस्तफ़वी का, जो बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का है। पूरा केसर है। इवन यहाँ तक के ओट्स जब मैं मिक्स करूँगी तो पूरा येलो भी हो जाएगा वो कलर और फ्लेवर, मतलब पूरा जो है केसर की ही से ही बना हुआ ये हनी है, बहुत टेस्टी। हाँ, ये कितने का पड़ा रियाज हम लोग को? तकरीबन 600 का, नहीं 500 का 600 ग्राम्स। हाँ, 600 ग्राम्स का ये डब्बा है। और डब्बा तो हम लोग ने आपको शॉप में दिखाए थे, वो वीडियो देखना है तो आप जाके देखिए। और वो बहुत अच्छा जो हमने शॉपिंग किया, देखिए पूरा येलो हो गया। तो मेरे हस्बैंड को ये बहुत पसंद है। और केसर तो बहुत फ़ायदेमंद भी है, सर्दी के लिए, खांसी के लिए भी अच्छा है, और अपने स्किन की टाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के कलर खुलने के लिए बहुत अच्छा है। चिकनगुनिया अगर किसी को हो गया, हड्डी का प्रॉब्लम है, तो वो केसर का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो ये एक ज़रिया है केसर, क्योंकि ये जो कंपनी ने बनाया है वो बहुत रिलायबल कंपनी है, इसलिए हमने ये केसर लिया और लाके हम दूसरी बॉटल में भरे, लेकिन केसर की डब्बा अलग है। ठीक है, तो ये मेरे हस्बैंड को दे देती हूँ। दूसरी चीज़ मैं आपको दिखा दूँ कि साथ साथ मैं सारे काम करती हूँ, ऐसा नहीं कि एक काम किया तो दूसरा काम छोड़ दिया। अब लहसुन रेडी हो चुका था मेरा, तो मैंने लहसुन पीस के रख दी हूँ। और साथ में अब अदरक को टाइम है, अदरक मैंने काट के धो के रख लिया है। अब इसको सुखाऊंगी, पूरा सूखेगा फिर मैं अदरक पीसूँगी, वरना हम साथ साथ पीसते हैं लेकिन टाइम भी बचता है। अगर एक काम हो रहा है तो
हो गया, इसलिए मैंने ये तैयार करके रख दिया। अब इसको मैं अभी फ्रिज में रख दूँगी ताकि अदरक सूखेगा, फिर उसके बाद मैं उसको पीस के तैयार करूँगी। और साथ में यहाँ पे मैं बना ले रही हूँ चटनी, और फिर अभी बनाऊँगी ढोकला। और उसी के साथ मैंने शामी कबाब की तैयारी करी हूँ, तो यहाँ पे चिकन चढ़ा दी हूँ। और कुछ मेरे घर मेहमान आने वाले 1-2 दिन बाद, तो गुड़ इमली की चटनी ख़त्म हो गई है और थोड़ा सा रॉ मटेरियल पड़ा था, तो मैंने यहाँ पे गुड़ इमली और खजूर भिगा दिया है ताकि थोड़ा चटनी जो है तैयार हो जाए। तो फिर बाद में हमारे कस्टमर्स के लिए भी बनाएंगे, लेकिन अभी ज़रूरत थी तो हम इसको तैयार कर दिए। सो फ्रेंड्स, जब तक कुलसुम ये सब काम कर रही है तब तक मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हमारी अभी क्लास आने वाली है पापड़ी चाट की। और ये पापड़ी चाट की जो क्लास है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये अटेंड करना है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और ये जो क्लास होने वाली है वो पेड क्लास होने वाली है। ये वो आइटम्स है, दही वड़ा, पापड़ी चाट, ये वो आइटम है जो कुम्स किचन में इनिशियल स्टेज पे जब शुरू हुआ था कुम्स किचन, तो इसी से शुरू हुआ था और इसी से हमको कामयाबी मिली थी। और यही सब चीज़ें लोगों को बहुत पसंद आई थी, हमारा टेस्ट बहुत पसंद आया था, जिसकी वजह से कुम्स किचन आज यहाँ तक पहुँचा है। तो अगर आप लोग भी चाहते हो बिज़नेस करना या अपने घर के लिए, अगर आपको इंटरेस्ट है पापड़ी चाट सीखने में और अपना बिज़नेस आप भी स्टार्ट करना चाहते हो घर से, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, तो हम जल्द से जल्द ये क्लास ले लेंगे। उसमें हम सिखाएंगे पापड़ी घर में कैसे बनाते हैं, उसको स्टोर कैसे करते हैं, उसको 6 महीने तक भी कैसे स्टोर करते हैं, वो भी हम सिखाएंगे आपको। उसके साथ हम सिखाएंगे गुड़ इमली की चटनी, और उसमें जाती है ग्रीन चटनी जो नॉर्मल कोतमीर पुदीने की नहीं है बल्कि अलग हट के चटनी है, तो वो ग्रीन चटनी भी हम सिखाएंगे। और कैसे उसको असेंबल करना है, यहाँ तक कि अगर आप पार्सल कर रहे हैं तो कैसे आप करोगे, स्विगी ज़ोमैटो में आप उसको किस तरह से बेचोगे वो आपको बताएंगे। इस तरह से आपको डीप नॉलेज दिया जाएगा पापड़ी चाट का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा ढोकला बनके तैयार हो गया है और ढोकले के साथ साथ ही मैंने यहाँ पे बघार तैयार कर ली और चटनी भी बिल्कुल तैयार कर ली। और ढोकला चढ़ाने के बाद फ़ौरन ही मैंने बघार तैयार करी और उसके साथ ही कोतमीर काटी, और कोतमीर काटने के बाद जो है इसको धो के सुखाई, तब तक ये सूख जाएगा। तो बोलने का मतलब ये है कि एक बार में हम कई काम कर सकते हैं, लेकिन कौन सा काम पहले करना है वो आपको पहले सोचना पड़ेगा। कि जैसे कि मैंने ढोकला चढ़ा दिया तब तक वो होता रहेगा। अगर आप पहले कोतमीर काटोगे और फिर बघार करोगे और फिर ढोकला चढ़ाओगे तो आपका टाइम नहीं बचेगा। लेकिन आपका टाइम कहाँ बचेगा कि पहले आप ढोकला चढ़ा दोगे, उसके बाद आप बघार कर लोगे और उसी के साथ जो है कोतमीर काट के आप जो है रेडी कर लोगे। मतलब एक साथ जब काम करते हैं तो किस तरह से किया जाता है कि टाइम भी बचे और उसके साथ साथ ये कोतमीर काटे और बघार करे, तब तक ये ढोकला भी बनके तैयार हो गया। तो इस तरह से आप किचन में कम से कम टाइम पे रहोगे और आपका ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाएगा। तो मेरा ये ढोकले का साँचा बहुत अच्छा है जो 3 प्लेट ढोकला बनके रेडी हो जाता है। अभी मैं इसको ठंडा होने देती हूँ। ठंडा होने के बाद आपको कटिंग करके दिखाऊंगी और बघार करके भी दिखाऊंगी कि कैसा लगता है। तो फ्रेंड्स, ये ठंडा हो गया है और हम इसको काट ले रहे हैं। अब मम्मी को भी भूख लगी होगी, वो बोलेंगी नहीं कि मुझे भूख लगी है, तो मुझे क्या बोलेगी, तो तेरा काम कर ले बेटा, टेंशन मत ले, अभी मेरे को भूख नहीं लगी है, बस वो यही बोलती रहेगी। लेकिन मुझे पता है 11 साढ़े 11 बजे मम्मी को भूख लगने लग जाती है, क्योंकि सुबह में वो कुछ खाती नहीं है, सिर्फ चाय पीती है। तो ये मैं मम्मी को दे देती हूँ और इसको पहले बघार के आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं कैसे बघारती हूँ। एक्चुअली इसका बिज़नेस भी बहुत अच्छा है। लोग जो है रेडी खाना चाहते हैं और चाहते हैं कि घर का बना हुआ अगर मिल जाए। देखिए कितने प्यारे पीस, तो घर का बना हुआ अगर चीज़ मिल जाती है लोग बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि घर की बनी हुई चीज़ जो है साफ़ सुथरी होती है, हाइजीन होती है, क्वालिटी होती है, क्वांटिटी मिल जाती है। और घर में बना है तो फिर वो बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं। तो इसको स्विगी में भी, ज़ोमैटो में भी आप सुबह के नाश्ते में, शाम के नाश्ते में भी कर सकते हो और इसका बिज़नेस बहुत अच्छा है। और इसके साथ जो है चटनी दी जाती है जो लाल वाली मैंने बनाई है, बहुत टेस्टी। इसका भी हमने वर्कशॉप लिया है, पेड वर्कशॉप, तो आप वहाँ जाके 4 किस्म की हमने चटनी बताई है। गुड़ इमली की चटनी, लाल चटनी, हरी चटनी, अदरक लहसुन का पेस्ट विदाउट पानी, तो वो किस तरह से आप सेल कर सकते हो वो सारा हमने बताया है। वो भी अगर आपको सीखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके वो वर्कशॉप ख़रीद सकते हो। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है ये ढोकला और उसमें साथ में डाल दूँगी मैं थोड़ी सी कोतमीर
और उसी के साथ में इस तरह से पहले से थोड़ा सा बघार बना के अभी रखा, लेकिन इसको बना के रख सकते हो, इसको आप स्टॉक कर सकते हो और जब आपको ऑर्डर आए तब आप इस तरह से मिक्स करके दे सकते हो। और इसको जो है इसका बैटर भी आप जो है रेडी करके रख सकते हो, जब आपको ऑर्डर आए आप फ़ौरन जो है बना के दे सकते हो। तो घर घराव भी ये बहुत ज़्यादा ऑर्डर आते हैं और 400 रुपये किलो कम से कम ये बिकता है। आप 400 रुपये किलो बेचो और अच्छा प्रॉफिट मार्जिन भी है इसमें और बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो मैं मम्मी को ये सर्व कर देती हूँ। तो किसी को खिलाना भी है तो अच्छे से खिलाओ और किसी को देना भी है तो अच्छे से दो। तो ये मैं प्रेजेंट टेबल जो मेरी मम्मी को बहुत पसंद है तो मैं अच्छे से सजा के मेरी माँ को दे रही हूँ। और ये जो है ऊपर से मैंने जब बना रही थी तो काली मिर्च और लाल मिर्च का ऐसा डेकोरेशन की थी। डेकोरेशन में तो खैर मेरी छोटी वाली बेटी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं बहुत कम डेकोरेशन करती हूँ। मैं टेस्टी टेस्टी बना सकती हूँ। तो यहाँ मैं मम्मी को जाके दे देती हूँ। अब मम्मी चली गई नहाने, तो मैं लेके गई थी कि मम्मी बैठी होगी अंदर, लेकिन कोई बात नहीं, मम्मी को दूसरा गरम देंगे। तब तक मैं जो है एक्चुअली मैं खा के भी देखी, बहुत टेस्टी है। रियाज अच्छा बना, बहुत टेस्टी है। तो ये जो है मम्मी को मैं बाद में देती हूँ और अभी मैं भेज देती हूँ बांद्रा। मेरी आंटी को ये खाना था। एक्चुअली मेरी आंटी जो बोल रही हैं कि मैं अमेरिका जा रही हूँ, अब 6 महीना नहीं आऊँगी, तो कुलसुम मेरे को तो ढोकला खिला के जा खिला दे। तो मैंने सोचा चलो उनको भी भेज देती हूँ और उनकी भी दुआ लगेगी, क्योंकि उनको बहुत पसंद है और वो बनाते नहीं हैं। और जो चीज़ बनाते नहीं है और वो मिल जाती है, पसंद होती है, तो फिर दुआ ही देता है इंसान। दुआ देने की ज़रूरत नहीं है उनको, और दुआ लेने की ज़रूरत होती है। दुआ देने की ज़रूरत नहीं होती, दुआ लेने की ज़रूरत होती है। तो वो दुआ दे या ना दे, ऊपर वाला देखता है और हमको रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं। तो चलिए मैं इनको भेज देती हूँ। तो फ्रेंड्स ढोकले तो बहुत अच्छे बने थे, खाए, सब मज़े किए और बहुत सॉफ्ट था। और आंटी का भी फ़ोन आ गया जहाँ हम भेजे थे बांद्रा, तो बोले बहुत टेस्टी था, बहुत मज़े का था। और वहाँ पे जाए तक भी उनको गरम गरम ढोकले मिल गए। और यहाँ पे मेरी बेटी जो है, हम लोग ईरान में खूब खाए पिए, तो अभी वो अपना थोड़ा डाइट वाला बना लिए, पनीर का कबाब और टेस्टी टेस्टी। और उसके साथ बना रही है वो सैलड। सैलड में मुझे बोली कि मम्मी थोड़ा सा अनार छिल दो। मैं कर रही थी फ्रीज़र साफ़, तो मैंने सोचा कि पहले जो काम पहले करना है वो पहले करना है। तो यहाँ पे मैं अनार उसको छिल दूँगी और साथ में मैंने गुड़ इमली की चटनी भर ली हूँ। थोड़ी सी चटनी बनाई थी, तो मेरे यहाँ कल मेहमान आ रहे हैं तो एक्स्ट्रा हो गई थी, तो 4 डब्बे में भर दी हूँ मेरे कस्टमर्स के लिए। और ऑर्डर भी है 1 डब्बे का और 3 डब्बा हमारे पास एक्स्ट्रा है। और साथ में मैंने थोड़ा मेरा फ्रीज़र का सामान निकाल ली हूँ, क्योंकि आई तो मालूम नहीं क्या क्या अंदर है क्या नहीं। तो 15 दिन में तो इंसान भूल भी जाता है, तो थोड़ी सामान निकाल के चेक करूँगी। और जो चीज़ खाली करना है, कुछ चीज़ रिफ़िल करना है, तो वो सारा करके फ्रीज़र जो है मैं क्लीन कर लेती हूँ, ताकि सारी चीज़ें जो है आसानी से मिल जाए। ला क्या कर दूँ, खाली अनार छिल दूँ? ठीक है चल, अनार छिलती, फिर बाद में मैं ये गुड़ इमली की चटनी पैक करती, फिर मैं ना फ्रीज़र थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा सा लग रहा है। ऐसा अगर खाना मिल जाए तो खाने का मन भी करे। तो इतना अच्छा डाइट का डाइट भी और डेकोरेशन का डेकोरेशन भी और बेहतरीन खाना, मतलब इसमें फुल ऑफ फाइबर, प्रोटीन और बहुत अच्छा फ्रूट्स भी आ गया, वेजिटेबल्स भी आ गया, प्याज भी आ गई, टिक्की भी आ गई और दही। ये जो दही दिख रहा है आपको, मेरी बेटी ने डाला है इसमें बहुत थोड़ा सा हल्दी, ताकि उसका कलर चेंज हो जाए, चाट मसाला, काली मिर्च और नमक। बहुत टेस्टी और बहुत बेहतरीन। देखिए ऐसा बनाइए और आप भी खाइए। तो उसी के साथ काम करते करते मेरा फ्रीज़र भी क्लीन हो गया है। तो अभी आप बताइए मेरा फ्रीज़र क्लीन हुआ या नहीं, सिस्टमेटिक मैंने रखा कि नहीं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह। ले फजलत। तो फ्रेंड्स ईरान से आने के बाद थोड़ा मैस था घर, थोड़ी थोड़ी चीज़ें जगह पे रखते जा रहे हैं और अपना काम भी करते जा रहे हैं। और अभी बहुत लोग को पता नहीं है कि मैं आ गई हूँ। अब जैसे ही ये वीडियो जाएगा और मेरे आने की खबर लगेगी,
तो लोग जो है अब ऑर्डर देना शुरू भी कर देंगे, क्लासेस के लिए भी आ जाएंगे और क्लासेस अटेंड करेंगे, क्योंकि मेरा फ्रोज़न फूड का बिज़नेस है तो सबको पता है कि फ्रोज़न फूड की मैं क्लास लेती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको भी फ्रोज़न फूड का बिज़नेस स्टार्ट करना है तो हमारी प्री रिकॉर्डेड वर्कशॉप अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करिए। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि मेरा वीडियो आज का आपको कैसा लगा। मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। थैंक यू वेरी मच।